हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू मेकिंग सक्सेस। दोस्तों, आज हम लेसन 23 का ठीक है नेक्स्ट लेक्चर लेकर आए। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। द कोल्ड रोल्ड ग्रेन ओरिएंटेड स्टील मतलब सीआरजीओ हैज। अब देखिए सीआरजीओ का परमिबिलिटी कैसे होता है, मैक्सिमम मतलब हाई होता है, ठीक है, इन द डायरेक्शन ऑफ द ग्रेन ओरिएंटेशन। ठीक है, मतलब परमिबिलिटी इज हाई। ओके, cylindrical winding using circular conductor employed in transformer are। तो सर्कुलर वाइंडिंग का जो आपका इस्तेमाल हो रहा है, सर्कुलर वाइंडिंग यूजिंग सर्कुलर कंडक्टर, ठीक है, एम्प्लॉयड इन ट्रांसफार्मर आर। तो ट्रांसफार्मर में किस लिए होता है ये, मल्टी लेयर्ड, मतलब कई सारे लेयर होते हैं सर्कुलर टाइप के, ठीक है, कई सारे तो इसके लिए। ओके, हेलिकल वाइंडिंग, हेलिकल वाइंडिंग का मतलब सीखिए, ये होती है हेलिकल वाइंडिंग, ठीक है। अब ये हेलिकल वाइंडिंग आर यूज्ड इन, ये किस टाइप के ट्रांसफार्मर में यूज होगा हेलिकल वाइंडिंग, वो आपका होता है पावर ट्रांसफार्मर में। पावर ट्रांसफार्मर मतलब जहाँ पे जनरेशन होता है या जहाँ पे ट्रांसमिशन होती है वहाँ पे इस्तेमाल होता है, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूशन कौन सा होता है, जो हमारे गाँव में इस्तेमाल होता है, ठीक। तो ये पावर ट्रांसफार्मर आंसर होगा इसका। ओके, मल्टी लेयर हेलिकल वाइंडिंग आर, देखिए मल्टी लेयर हेलिकल वाइंडिंग का मतलब ये एक वाइंडिंग हो गई हेलिकल, ठीक है। अब मल्टी लेयर मतलब एक से ज़्यादा परत वाली वाइंडिंग, ठीक है। कॉमनली यूज इन द ट्रांसफार्मर एज हाई वोल्टेज, मतलब कितने वोल्टेज के एवब पे हम क्या कर रहे हैं, इसका इस्तेमाल कर रहे हैं, वो आपका 110 केवी के लिए और इसके ऊपर, ठीक है। तो ग्रेटर देन 110 केवी, 110 केवी से और इससे ज़्यादा पे, ठीक है ना। डिस्क वाइंडिंग आर प्राइमरली यूज्ड इन, डिस्क वाइंडिंग आर प्राइमरली यूज्ड इन, किस में इस्तेमाल होगा डिस्क वाइंडिंग का, वो आपका होता है हाई कैपेसिटी ट्रांसफार्मर। द हीट डिसिपेटिंग कैपेसिटी ऑफ ट्रांसफार्मर of rating higher than 30 kVA is increased by providing which of the following। देखिए जो डिसिपेटिंग हीट कैपेबिलिटी है ट्रांसफार्मर की, ठीक है, उसके रेटिंग हायर देन 30 kVA है और वो इंक्रीज हो रही है बाय प्रोवाइडिंग विच ऑफ द, क्या प्रोवाइड किया जा रहा है, ठीक है। तो क्या क्या यहाँ पे प्रोवाइड किया जाता है, वो आपका जैसे आपका हो गया कोरुगेशन, फिन्स, ट्यूब्स, रेडिएटर टैंक्स, ये सभी। ट्रांसफार्मर विद कैपेसिटी ऑफ अप टू हैव ए कूलिंग रेडिएटर सिस्टम। देखिए रेडिएटर सिस्टम से जो विद नेचुरल कूलिंग, रेडिएटर सिस्टम और नेचुरल कूलिंग से जो आपका क्या होता है, कूलिंग होता है ट्रांसफार्मर का, वो कितने MVA तक का ट्रांसफार्मर होता है, वो आपका 10 MVA तक है। नेचुरल कूलिंग की केवल बात करें, रेडिएटर सिस्टम ना रहे तो 5 MVA टिक करते, ठीक है। The force oil and air circulation method is usual one for transformer of capacitor, ठीक है। तो क्या आपका हो जाएगा 30 MVA अपवर्ड, ठीक है। द फ्लैश पॉइंट ऑफ ए ट्रांसफार्मर आयल, देखिए फ्लैश पॉइंट का मतलब उस वाले पॉइंट पे, उस पॉइंट पे जब आप जाएंगे टेम्परेचर उससे ज़्यादा करेंगे तो उस पर क्या फ्लैश आएगा ऑयल में, मतलब चमक उत्पन्न होगी, ठीक है। तो वो किस डिग्री सेंटीग्रेड पे होता है, क्वेश्चन में ये पूछा गया, वो होता है 104 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। द वोल्टेज कंट्रोल इन इलेक्ट्रिक सप्लाई नेटवर्क इन रिक्वायर्ड ऑन अकाउंट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन। तो वोल्टेज कंट्रोल इन इलेक्ट्रिक सप्लाई नेटवर्क इन रिक्वायर्ड ऑन अकाउंट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन। क्या कौन सा रीजन होगा, एडजस्टमेंट ऑफ वोल्टेज एट कंज्यूमर प्रेमिसेस विद इन statutory limits, control of active and reactive power, adjustment of short period daily and seasonal voltage variation in accordance with variation of load। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे all of the above, ठीक है। In a transformer the voltage per turn is calculated from the equation, मतलब voltage per turn किस इक्वेशन से हम फाइंड करते हैं, तो ET इक्वल टू होता है K/√Q, ठीक है। द यूजुअल वैल्यूज ऑफ मैक्सिमम फ्लक्स डेंसिटीज फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर यूजिंग हॉट रोल्ड सिलिकॉन स्टील आर, क्या हो जाएगी, यूजुअल वैल्यू हो जाएगी आपका
1.1 से 1.35 वेवो पर मीटर स्क्वायर. For 275 kilovolt transformer using CRGO steel, which of the following values of flux density? तो कितना होता है फ्लक्स डेंसिटी इसमें इस्तेमाल? तो 1.6 वेबर पर मीटर स्क्वायर. ओके, या लक्स भी बोलते हैं उसे. लक्स ल्यूमिनस फ्लक्स की यूनिट है जो हमने इल्यूमिनेशन में पढ़ाया है आप लोगों को. ठीक है. फॉर लार्ज पावर ट्रांसफार्मर, ठीक है, सेल्फ ऑयल कूल टाइप और एयर ब्लास्ट टाइप, विच ऑफ द फॉलोइंग वैल्यूज करंट डेंसिटी में बी यूज, मतलब कितनी करंट डेंसिटी यूज होती है लार्ज पावर ट्रांसफार्मर में? तो आपका 2.2 से 3.2 एम्पियर पर मिलीमीटर स्क्वायर, क्योंकि करंट डेंसिटी आई अपान में एरिया होता है. ठीक है. द करंट डेंसिटी ऑफ इज यूज फॉर लार्ज पावर ट्रांसफार्मर. फिर वही क्वेश्चन है, विद केवल फोर्स कैलकुलेशन ऑफ ऑयल और विद वाटर कूलिंग. वहाँ पे एयर कूलिंग थी ये ऊपर वाले क्वेश्चन में, यहाँ पे ऑयल कूलिंग है, तो यहाँ पे थोड़ा बढ़ जाएगा करंट डेंसिटी. ठीक है. द हाई वोल्टेज वाइंडिंग इज यूजुअल विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप. तो सिलेंड्रिकल वाइंडिंग विद सर्कुलर कंडक्टर, क्रॉस ओवर, ठीक है, क्या लिखा है, क्रॉस ओवर वाइंडिंग आइदर सर्कुलर और स्मॉलर रेक्टेंगुलर कंडक्टर, कंटिन्यूअस डिस्क टाइप वाइंडिंग विद रेक्टेंगुलर कंडक्टर. तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? ऑल ऑफ द एबव. विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेसिक कंसिडरेशन इन द डिजाइन ऑफ इंसुलेशन. विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेसिक कंसिडरेशन इन द डिजाइन ऑफ इंसुलेशन. इलेक्ट्रिकल कंसिडरेशन, मैकेनिकल कंसिडरेशन, थर्मल कंसिडरेशन. क्या हो जाएगा ये आपका? ये बेसिक कंसिडरेशन की बात हुई है, तो बेसिक कंसिडरेशन में तीनों आते हैं. ठीक है. बेसिक कंसिडरेशन में तीनों आते हैं. ए प्रैक्टिकल फार्मूला फॉर डिटरमाइनिंग द थिकनेस ऑफ इंसुलेशन बिटवीन लो वोल्टेज एंड हाई वोल्टेज वाइंडिंग. देखिए प्रैक्टिकल फार्मूला क्या होता है, ठीक है, जिससे हम थिकनेस का पता लगाते हैं कि इंसुलेशन का थिकनेस कितना है. ठीक है. तो ऑप्शन देखते हैं. तो आपका ये प्रैक्टिकल फार्मूला होता है 5 + 0.9 kVmm. द इंसुलेशन बिटवीन वाइंडिंग एंड ग्राउंडेड कोर एंड द इंसुलेशन बिटवीन वाइंडिंग्स ऑफ द सेम फेज इज कॉल्ड. किस लिए क्या होता है? मेजर इंसुलेशन इसे बोलते हैं. ठीक है. द सिलेंड्रिकल वाइंडिंग्स यूजिंग सर्कुलर कंडक्टर आर यूज्ड फॉर करंट रेटिंग ऑफ. ठीक है. तो क्या होता है? अप टू 80 एम्पियर, 80 एम्पियर तक. ठीक है. तो नेक्स्ट देखते हैं. द सर्ज फिनोमिना इज पर्टिकुलरली इम्पॉर्टेंट इन केस ऑफ. सर्ज फिनोमिना इज पर्टिकुलरली इम्पॉर्टेंट इन केस ऑफ, क्या बोलते हैं, हाई वोल्टेज ट्रांसफार्मर. विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एप्लीकेशन ऑफ डीसी मोटर. देखिए ट्रैक्शन, अकेले पूरे ट्रैक्शन को डीसी सीरीज मोटर संभाल रखा है. ठीक है. पूरे ट्रैक्शन को इस वक्त भी, प्रेजेंट टाइम में भी पूरा ट्रैक्शन डीसी सीरीज मोटर स्टार्ट मतलब अकेले चला रहा है. और ड्राइव फॉर प्रोसेस इंडस्ट्री, ओके, बैटरी ड्राइवन व्हीकल में यूज हो रहा है, ऑटोमेटिक कंट्रोल में. तो आपका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द एबव. डीसी सर्वोमीटर आर यूज्ड इन. डीसी सर्वोमीटर का इस्तेमाल जो होता है वो आपका होता है प्योरली डीसी कंट्रोल सिस्टम में. द स्टेटर ऑफ ए डीसी मशीन कंप्राइजेस ऑफ. ठीक है. स्टेटर ऑफ डीसी मशीन कंप्राइजेस ऑफ, क्या हो जाएगा इसका आंसर? एक तो मेन पोल से भी होता है, फ्रेम से, इंटरपोल से. तो ऑल ऑफ द एबव. द लेमिनेशन ऑफ द आर्मेचर ऑफ ए डीसी मशीन आर यूजुअली. देखिए डीसी मशीन का जो लेमिनेशन होता है आर्मेचर का, वो कितना मोटाई का होता है. ठीक है. मोटाई हमको यहाँ पे फाइंड करना है. तो आपका 0.4 से 0.5 mm, मतलब जनरली 0.5 mm ही होता है. ठीक है. इज यूजुअली यूज्ड फॉर ब्रश रॉकर्स. ब्रश रॉकर्स के लिए क्या हम इस्तेमाल करते हैं? तो आपका करते हैं कॉस्ट आयरन. ठीक है. ब्रश आर फ्रेगल एंड कॉज एक्सेसिव वियर ऑफ कम्यूटेटर. ठीक है. तो वियर ऑफ कम्यूटेटर की बात अगर हम करें तो आपका हो जाएगा नेचुरल ग्रेफाइट. ओके.
विच ऑफ द फॉलोइंग ब्रशेस कैन बी यूज्ड फॉर हाई वैल्यूज ऑफ करंट डेंसिटी। ठीक है, अब हाई वैल्यूज ऑफ करंट डेंसिटी, देखिए करंट डेंसिटी क्या होता है, आई बाई ए, मतलब एरिया आपका कम होना चाहिए या तो आपका करंट ज़्यादा होना चाहिए, तब आपकी जो जे है करंट डेंसिटी वो आपका क्या होगा, ज़्यादा होगा। ठीक है, ये तो आपका फॉर्मूला से पता चल गया। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, मेटल ग्रेफाइट ब्रशेस का हाई करंट डेंसिटी होता है। ठीक है, इज द कॉमन मेथड ऑफ अप्लाइंग ब्रशेस टू द कम्यूटेटर, या ये तो कम्यूटेटर होगा। ठीक है, तो कौन सा मेथड होता है अप्लाइंग, वो आपका होता है रेडियल, रिएक्शन, ट्रेलिंग। ट्रेलिंग का मतलब नीचे वाला। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉब्लम अराइजेज इन डीसी मोटर विच आर फेड फ्रॉम थायरिस्टर ब्रिज सर्किट। ठीक है, थायरिस्टर ब्रिज सर्किट। तो क्या होता है, इंक्रीजेज आई आई स्क्वायर आर, एकदम सही है, आपका लॉस बढ़ेगा, कोर लॉस भी बढ़ता है, पुअर कम्यूटेशन होता है, जब लॉसेस बढ़ेगा तो कम्यूटेशन खराब होगा ही। ठीक है, अब मोटर की पैरामीटर चेंज होते हैं, तो ऑल ऑफ द एबव। द वेट ऑफ कॉपर ऑफ बोथ आर्मेचर एंड फील्ड वाइंडिंग डिक्रीजेज विद। ठीक है, द वेट ऑफ कॉपर ऑफ बोथ आर्मेचर एंड फील्ड वाइंडिंग डिक्रीजेज विद इंक्रीज इन नंबर ऑफ पोल। ठीक है, इन ए डीसी मशीन द नंबर ऑफ ब्रश आर्म इज, डीसी मशीन है उसमें नंबर ऑफ ब्रश आर इज यूज, तो क्या कौन सा हो जाएगा, इक्वल टू द नंबर ऑफ पोल। इन डीसी मशीन द करंट पर ब्रश आर्म शुड नॉट बी मोर देन, इन ए डीसी मशीन द करंट पर ब्रश आर्म शुड नॉट बी मोर देन, तो शुड नॉट बी मोर देन 400 एम्पियर से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, वरना आग लग जाएगी। इन ए डीसी मशीन द वैल्यू ऑफ प्रेफरल स्पीड शुड नॉट नॉर्मली एक्सीड। ठीक है, नॉर्मली एक्सीड वो आपका 30 मीटर पर सेकेंड, ये आपका वेलोसिटी है। ठीक है, इन डीसी मशीन द विड्थ ऑफ द डक्ट इज यूजुअली, डीसी मशीन में विड्थ ऑफ डक्ट इज यूजुअली कितना होता है, विड्थ ऑफ डक्ट इज यूजुअली 10 mm। डीसी मशीन डिजाइंड विद ए लार्ज वैल्यू ऑफ एयर गैप। ठीक है, डीसी मशीन डिजाइन विद ए लार्ज वैल्यू ऑफ एयर गैप, लेंथ हैव, लार्ज वैल्यू ऑफ एयर गैप है, लेंथ हैव वर्स्ट वेंटिलेशन, पुअर वेंटिलेशन नहीं, जब लार्ज एयर गैप है। तो अगला ऑप्शन देखते हैं, एयर गैप का मतलब हो गया आपका बेटर इंसुलेशन। ठीक है, मतलब अच्छा इंसुलेशन होगा। इन डीसी मशीन, ठीक है, इन डीसी मशीन इन ऑर्डर टू प्रिवेंट एक्सेसिव डिस्टॉर्शन ऑफ फील्ड, मतलब फील्ड का जो डिस्टॉर्शन होता है उसको रोकने के लिए, फॉर्म बाय द आर्मेचर रिएक्शन के कारण जो डिस्टॉर्शन होता है उसको रोकने के लिए द फील्ड एमएमएफ मस्ट बी मेड, फील्ड का जो एमएमएफ है वो कैसा बनना चाहिए, ये तो आपका ईएमआई का क्वेश्चन हो गया। वो आपका क्या बनना चाहिए, लार्ज बनना चाहिए विद कंपेरिजन ऑफ आर्मेचर एमएफ। ठीक है, फील्ड का एमएमएफ ज़्यादा बनना चाहिए। इन डीसी मशीन द इन फील्ड एमएमएफ रिजल्ट इंक्रीज इन साइज एंड कॉस्ट ऑफ मशीन, अगर भाई उसको इंक्रीज आप करोगे तो सीधे सीधे आपके इफेक्ट तो पड़ेगा ही, इंक्रीज ही करेगा साइज एंड कॉस्ट। अगर इंक्रीज यहाँ पे कर रहे हो एमएमएफ तो ये साइज एंड कॉस्ट इंक्रीज करेगा। ठीक, द ऑपरेशन ऑफ ए डीसी मशीन विद लार्ज एयर गैप लेंथ इज कंपेरेटिवली। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका क्विट, क्वाइट होता है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड मे बी अडॉप्टेड टू रिड्यूस द इफेक्ट ऑफ आर्मेचर रिएक्शन। देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड मे बी अडॉप्टेड टू रिड्यूस द, मतलब आर्मेचर रिएक्शन के कारण जो आपका होता है उसको क्या करना है, रिड्यूस करना है, कम करना है। ठीक है, कम करने क्या मतलब हो, इंक्रीज इन लेंथ ऑफ एयर गैप एट पोल टिप, ओके, इंक्रीजिंग रिलेक्टेंस ऑफ पोल टिप, कॉम्पनसेटिंग वाइंडिंग, इंटरपोल्स, ऑल ऑफ द एबव। ठीक है, तो क्या आंसर आ जाएगा, ऑल ऑफ द एबव। इन डीसी मशीन द यूजुअल लिमिट ऑफ स्लॉट पिच इज, डीसी मशीन यूजुअल लिमिट ऑफ स्लॉट पिच इज 25 to 35 mm। ठीक है,
इन डीसी मशीन द नंबर ऑफ स्लॉट पर पोल यूजली लाइज, ठीक है, नंबर ऑफ स्लॉट पर पोल यूजली लाइज क्या हो जाएगा बिटवीन 9 to 16। डीसी वाइंडिंग आर, ठीक है, डीसी वाइंडिंग आर ऑलवेज 2 लेयर टाइप, ठीक है। द कंडक्टर फॉर लार्ज साइजेज ऑफ डीसी मशीन आर, कंडक्टर फॉर लार्ज साइजेज ऑफ डीसी मशीन आर, तो क्या हो जाएगा आपका ये रेक्टेंगुलर इन क्रॉस सेक्शन। इन ए डीसी जनरेटर द नंबर ऑफ कम्यूटेटर सेगमेंट इज, डीसी जनरेटर में नंबर ऑफ कम्यूटेटर सेगमेंट जो होते हैं वो आपके इक्वल टू द नंबर ऑफ कॉइल्स। द डायमीटर ऑफ कम्यूटेटर जनरली लाइज, अब कम्यूटेटर का डायमीटर जो है किसके बीच में लाई करता है, वो आपका है 0.6 to 0.8 आर्मेचर डायमीटर। द हायर कम्यूटेटर पेरिफेरल स्पीड, हायर कम्यूटेटर पेरिफेरल स्पीड का मतलब होगा जनरली लीड टू कम्यूटेशन डिफिकल्टीज, ओके। पिच कम्यूटेटर सेगमेंट शुड नॉट बी लेस देन, मतलब किससे कम नहीं होना चाहिए, वो आपका 4 mm से कम नहीं होना चाहिए। द थिकनेस ऑफ ब्रश शुड बी सेलेक्टेड दैट इट कवर, थिकनेस ऑफ ब्रश शुड बी सेलेक्टेड दैट इट कवर्स, तो ये क्या कवर करता है आपका 2 to 3 कम्यूटेटर सेगमेंट। द एरिया ऑफ ईच इंडिविजुअल ब्रश शुड बी टेकन सो दैट इट डज नॉट कैरी, ये कितना कैरी नहीं कर पाएगा, वो आपका 70 एम्पियर से ज़्यादा होगा तो वो कैरी नहीं कर पाएगा, ठीक है। ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर डज द ब्रश फ्रिक्शन लॉस डिपेंड, डज द ब्रश फ्रिक्शन लॉस डिपेंड, तो किस पर डिपेंड करेगा, ब्रश प्रेशर, पेरिफेरल स्पीड ऑफ द कम्यूटेटर। अगला ऑप्शन देखते हैं, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन ब्रश एंड द कम्यूटेटर, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा ऑल ऑफ द एबव। फ्रेम ऑफ इलेक्ट्रिकल मशीन आर यूज टू सर्व विच ऑफ द फॉलोइंग पर्पज, ठीक है, इलेक्ट्रिकल मशीन का जो फ्रेम है, ठीक है, फ्रेम ऑफ इलेक्ट्रिकल मशीन आर यूज टू सर्वे विच ऑफ द फॉलोइंग पर्पजेस, तो यूज टू सर्वे में होता है तो किस पर्पज के लिए हम करते हैं, वो आपका टू इंक्लूड द कोर एंड वाइंडिंग्स, ये भी सही है, to shield the live and moving machine part from human contact and from injury caused by intruding object and weather exposure, ठीक है, विस्फोट वगैरह ना हो और झटके ना लगे ह्यूमन बीइंग को। टू ट्रांसमिट द टॉर्क ऑफ मशीन टू सपोर्ट, टू सर्व एज वेंटिलेटिंग हाउसिंग, तो क्या हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव। द ग्रेट मेजॉरिटी of present day induction motor are manufactured with, ठीक है, manufactured with क्या हो जाएगा squirrel cage rotor। It is common practice to use deep bar rotor, it is common practice to use deep bar rotor when, ठीक है, it is common practice to use deep bar rotor when हाई स्टार्टिंग टॉर्क, हाई स्टार्टिंग टॉर्क का मिलता है डीसी सीरीज मोटर में। फॉर इंडक्शन मोटर रिक्वायरिंग स्पीड कंट्रोल आर एक्सट्रीमली हाई वैल्यूज ऑफ स्टार्टिंग टॉर्क, विच ऑफ द फॉलोइंग रोटर कंस्ट्रक्शन इज एम्प्लॉयड, मतलब आपको हाई स्टार्टिंग टॉर्क भी चाहिए और स्पीड कंट्रोल भी अच्छा चाहिए, ठीक है, तो उसमें हम किस टाइप का रोटर इस्तेमाल करेंगे इंडक्शन मोटर में, वो आपका इस्तेमाल करते हैं वाउंड रोटर, टॉर्क ज़्यादा चाहिए। The slip ring for wound rotor machine are made of, देखिए वाउंड रोटर मशीन के लिए जो स्लिप फास्फोर ब्रॉन्ज की बनती है स्लिप रिंग, ये आपको पता होगा, ठीक है, मशीन के लेसन में मैंने टोटली डिटेल बताया है। द एयर गैप ऑफ एन इंडक्शन मोटर इज मेड ऑफ एज, देखिए मेड ऑफ एयर गैप इंडक्शन मोटर में कम होना चाहिए, ठीक है, ताकि कम होगा तो आपका पावर फैक्टर अच्छा होगा, ठीक, तभी तो जाके आपका इफिशिएंसी अच्छी आएगी, अगर पावर फैक्टर अच्छा है तो क्या होना चाहिए एज स्मॉल एज पॉसिबल। फॉर नॉर्मल डिजाइन ऑफ एन इंडक्शन मोटर द डायमीटर शुड बी द चूजन दैट पेरिफेरल स्पीड डज नॉट एक्सीड अबाउट, किससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए,
इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए आपका 30 मीटर पर सेकेंड से भी वेलोसिटी दिया गया है, ठीक है। इन जनरल द रेशियो ऑफ कोर लेंथ टू पोल पिच इन एन इंडक्शन मोटर लाइज बिटवीन डिपेंडिंग अपॉन द साइज ऑफ द मशीन एंड द कैरेक्टरिस्टिक्स डिजायर्ड। कितना हो जाएगा 0.7 से 3 डिपेंडिंग अपॉन द साइज ऑफ द मशीन एंड द कैरेक्टरिस्टिक्स डिजायर, ठीक है। द फ्लक्स डेंसिटी इन द स्टेटर कोर ऑफ एन इंडक्शन मोटर शुड नॉट एक्सीड अबाउट, फ्लक्स डेंसिटी मतलब बी जो है स्टेटर कोर इंडक्शन मोटर के स्टेटर कोर का किससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो आपका 1.5 टेस्ला से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। ड्यू टू विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोनिक फील्ड आर प्रोड्यूस्ड, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोनिक फील्ड आर प्रोड्यूस्ड मतलब किसके कारण हार्मोनिक फील्ड प्रोड्यूस होती है, वो आपका है वाइंडिंग, स्लॉटिंग, सैचुरेशन, ठीक है, इरेगुलरिटीज इन द एयर गैप, तो ऑल ऑफ द अबव। विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर should be considered when estimating the length of air gap, पावर फैक्टर तो सबसे पहले होगा और एफिशिएंसी भी होगा, क्योंकि जब एयर गैप की बात हो रही है यहाँ पे तो क्या क्या कंसीडर किया जाता है, पावर फैक्टर हो गया है, कैपेसिटी होगा, पल्सेशन लॉस, कूलिंग एंड बैलेंस, तो आपका एफिशिएंसी के चक्कर में सब आ जाएंगे, ठीक है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग प्राइमरली डिटरमाइंस द मैग्नेटाइजिंग करंट ड्रॉन बाय द 3 फेज इंडक्शन मोटर, मतलब मैग्नेटाइजिंग करंट जो ड्रॉन होती है 3 फेज इंडक्शन, देखिए ट्रांसफार्मर क्या होता है स्टैटिक, और 3 फेज इंडक्शन मोटर का मतलब क्या होगा ये डायनेमिक ट्रांसफार्मर होता है, तो मैग्नेटाइजिंग करंट तो जरूर होगा इसमें, ठीक है। अब वही क्यों आ रहा है, वो आ रहा है लेंथ ऑफ द एयर गैप, ठीक। द हार्मोनिक फील्ड आर प्रोड्यूस्ड ड्यू टू विच ऑफ द फॉलोइंग, हार्मोनिक फील्ड आर प्रोड्यूस्ड ड्यू टू विच ऑफ द फॉलोइंग, किसके कारण, ये आपका होता है स्लॉटिंग, वाइंडिंग, इरेगुलरिटीज इन द एयर गैप, सैचुरेशन, तो इसे बोलते हैं ऑल ऑफ द एबव। 3 फेज वाइंडिंग कैरिंग साइनसोइडल करंट प्रोड्यूसेस हार्मोनिक ऑफ द ऑर्डर, ठीक है। तो हार्मोनिक ऑफ द ऑर्डर का मतलब क्या हो जाएगा आपका 6n इक्वल टू हो जाएगा 6n प्लस माइनस 1, ओके। The number of stator slot should be equal to the number of rotor slot, तो ये आपका तो इक्वल नहीं होना चाहिए, हो भी रहा है तो उसको तिरछा आप करो, नहीं तो कॉगिंग होता है, ठीक है ना। ये सब भी मशीन में मैंने डिस्कस किया है और बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, तो ये कभी नहीं, ठीक है ना, इक्वल नहीं होना चाहिए। If the number of rotor slot is equal to the number of stator slot, the machine would refuse to start, known as cogging। देखिए वही आ गया, फिर से मैंने पहले ही बताया था कि क्या हो गया ये कोगिंग, मतलब एक दूसरे का आपस में इंटरलॉक हो जाना, इस कॉल्ड कोगिंग। विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज यूज्ड फॉर रिडक्शन एलिमिनेशन ऑफ हार्मोनिक टॉर्क, हार्मोनिक टॉर्क को खत्म करने के लिए हम कौन सा मेथड का इस्तेमाल करते हैं, वो मेथड आपका कौन सा है, देखिए जोड़िंग करते हैं, इंटीग्रल स्लॉट वाइंडिंग करते हैं, स्कीविंग मतलब तिरछापन रखते हैं, इंक्रीज एयर गैप करते हैं, तो ऑल ऑफ द एबव, ठीक है ना। करंट डेंसिटी इन द रोटर बार ऑफ एन इंडक्शन मोटर मे बी टेकन बिटवीन, ओके, मे बी टेकन बिटवीन क्या होता है ये 4 to 7 एम्पियर पर mm स्क्वायर। इन एन इंडक्शन मोटर क्लोज्ड स्लॉट आर प्रिफर्ड फॉर, क्लोज्ड शॉर्ट फॉर प्रिफर्ड फॉर क्या हो जाएगा स्मॉल साइज मशीन। ए सेमी इनक्लोज स्लॉट गिव्स, ए सेमी इनक्लोज स्लॉट गिव्स क्या गिव्स, इसे बोलते हैं ए बेटर ओवरलोड कैपेसिटी। इन केस ऑफ फेज वाउंड इंडक्शन मोटर द फुल लोड रोटर एमएमएफ इज टेकन एज, ठीक है, क्या हो जाए टेकन एज 85%। The ratio of magnetizing current to ideal circuit current is called, magnetizing current to ideal circuit current is called, क्या होगा ये, क्या हो जाएगा ये dispersion coefficient, okay। A large value of short circuit current indicate, ठीक है, large value of short circuit current है, अब वो indicate क्या है a good power factor,
ठीक है, क्या इंडिकेट करेगा? गुड फॉर फैक्टर। इफ द फ्रीक्वेंसी इज चेंज विदाउट अल्टरनेटिंग द नंबर ऑफ पोल, ठीक है, द डिस्पर्जन कोफिशिएंट, मतलब नंबर ऑफ पोल्स को आप चेंज नहीं कर रहे हो, फिर भी फ्रीक्वेंसी को चेंज कर दे रहे हो, तो फिर आंसर बताइए आप, तो वो क्या हो जाएगा आपका? डिस्पर्जन कोफिशिएंट डज नॉट चेंज। द रेगुलेशन ऑफ ट्रांसफॉर्मर इज लीस्ट अफेक्टेड बाय चेंज इन फ्रीक्वेंसी एट, मतलब किस फॉर फैक्टर पे फ्रीक्वेंसी का चेंज करे और रेगुलेशन पे बहुत कम इफेक्ट पड़े, मतलब ना के बराबर, ठीक है, तो वो होता है यूनिटी पावर फैक्टर। सबसे ज़्यादा किस पे पड़ता है? लैगिंग और लीडिंग पे। विच ऑफ द फॉलोइंग, विच लॉस अकर इन द योक ऑफ ए डीसी मशीन, योक में कैसा लॉस हो सकता है? योक किसका होता है? कॉस्ट आयरन का, तो आयरन का मतलब कैसा लॉस हो जाएगा आपकी, बताइए? कोई लॉस नहीं होता है, ठीक है ना। योक में कोई इलेक्ट्रिकली कनेक्शन ही नहीं होता है, ठीक है, तो लॉस कैसा होगा? ठीक है, ये लेकिन करंट को कुछ पास करता है योक, ठीक। योक का मतलब उसमें कौन सा करंट का पास? योक का मतलब ये आपका पूरा मोटर बन गया, ठीक है, ये आपका मोटर बन गया, तैयार है। इसके ऊपर जो आपका ये ढांचा बनता है, मतलब ये ऊपर से कवर टाइप का, ठीक है, उससे बोलते हैं योक, तो उसमें लॉस होने का कोई संभावना ही नहीं है। द ट्रांसफॉर्मर नॉइज इज मेनली ड्यू टू, ठीक है, ट्रांसफॉर्मर नॉइज इज मेनली ड्यू टू मैग्नेटिक फ्लक्स। ए वायर ऑफ विल हैव लीस्ट डायमीटर, जिसका सबसे ज़्यादा SWG होता है वो लीस्ट होता है, याद रखिएगा, बताया मैंने डिटेलिंग SGP वगैरह में। इन केस ऑफ इलेक्ट्रिकल मशीन द इंटरमिटेंट रेटिंग एज कंपेयर टू इट्स कंटिन्यूअस रेटिंग इज, ठीक है, तो क्या हो जाएगा? इन कंटिन्यूअस इज मोर। द कॉस्ट ऑफ एन इंडक्शन मोटर as compared to that of DC motor of the same rating is, ठीक है, तो सेम रेटिंग की बात यहाँ पे चल रही है। इसका मतलब ये हो गया कि आपका देखिए, द कॉस्ट ऑफ एन इंडक्शन मोटर एज कंपेयर टू द DC मोटर ऑफ द सेम रेटिंग। कॉस्ट, अब कॉस्ट किसका ज़्यादा होगा? कॉस्ट किसका ज़्यादा होगा? तो इंडक्शन मोटर का कॉस्ट कम होगा, DC मोटर का ज़्यादा होगा, क्योंकि AC पे भाई चलने वाला है। The yoke of a DC motor is generally made of, DC मोटर का योक देखिए, या तो कॉस्ट आयरन का बनता है या तो कॉस्ट स्टील का बनता है, ठीक है, योक दो ही चीज का बनता है, तो यहाँ पे क्या होगा? कॉस्ट स्टील, ओके। आर्क वेल्डिंग ट्रांसफार्मर इज बेसिकली ए, क्या होगा? करंट ट्रांसफार्मर। करंट ट्रांसफार्मर नहीं, यहाँ पे आप स्टेप क्या करेंगे? स्टेप डाउन, मतलब जहाँ पे वोल्टेज कम हो, वेल्डिंग के लिए हमको क्या चाहिए? करंट ज़्यादा चाहिए, तो क्या हो जाएगा? स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कैसे याद रखना है कि वेल्डिंग के लिए करंट ज़्यादा चाहिए होती है और स्टेप डाउन में वोल्टेज डाउन होता है और करंट ज़्यादा होती है, ठीक है ना। द यूज ऑफ साइलेंट पोल ऑन हाई स्पीड अल्टरनेटर विल कॉज, देखिए साइलेंट पोल का यूज है, हाई स्पीड अल्टरनेटर विल कॉज, किसके कारण होगा? ठीक है, हाई स्पीड अल्टरनेटर विल कॉज excessive winding loss and excessive noise. A synchronous machine, कोई synchronous machine है, with large length of air gap will have, air gap क्या है? large length का है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा? smaller unbalanced magnetic pull. Turbo alternators have short diameter and great axial length, okay. Which of the following limit the output of a rotating electrical machine? क्या बोलते हैं? Temperature rise. The slip ring of wound rotor machine are made of, ठीक है, the slip ring of wound rotor machine are made of brass, किसकी बनी होती है? ब्रास की। Of slot are generally used in induction motor, मतलब कैसा स्लॉट इंडक्शन मोटर में इस्तेमाल होता है, क्वेश्चन ये कह रहा है, ठीक है, तो आपका सेमी क्लोज टाइप स्लॉट होता है। लार्ज वैल्यूज ऑफ एयर गैप फ्लक्स डेंसिटी कैन बी एडॉप्टेड वाइल डिजाइनिंग इंडक्शन मोटर ऑफ, ठीक है, क्या हो जाएगा? ये लार्ज आउटपुट लार्ज डायमीटर ऑफ द रोटर। इन DC मशीन एयर गैप इज एज कंपेयर टू द AC मशीन, देखिए DC मशीन में एयर गैप कैसा होना चाहिए एज कंपेयर टू AC
मशीन। तो डीसी मशीन में क्या होगा, लॉन्गर, ठीक है, मतलब ज़्यादा। डीसी मशीन में का एयर गैप ज़्यादा होना चाहिए एज कम्पेयर टू द एसी मशीन, ठीक है, क्योंकि एसी मशीन में आपका एक बात आ जाता है पावर फैक्टर का, तो यहाँ पे कम होगा तो पावर फैक्टर अच्छा होगा, ठीक है, यहाँ पे ज़्यादा हो तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, ठीक है ना। आंसर क्या है यहाँ पे, टिक करते हैं हम लोग सी, ठीक है। शॉर्ट टाइम रेटिंग मशीन हैव यूजुअली, ठीक है, कौन सी मशीन है, शॉर्ट टाइम rating machine have usually longer operating times and longer shutdown times, ठीक है। ऑप्शन भी देखते हैं, लॉन्गर ऑपरेटिंग टाइम एंड शॉर्टर शटडाउन टाइम्स, ये भी रॉन्ग है। लो ऑपरेटिंग टाइम एंड शॉर्टन शटडाउन टाइम्स, ये भी रॉन्ग है। लो ऑपरेटिंग टाइम्स एंड लॉन्गर शटडाउन टाइम्स, ये सही है। ऑपरेटिंग टाइम कम होनी चाहिए और शटडाउन टाइम ज़्यादा होना चाहिए। ट्रांसफार्मर ऑयल शुड हैव, उसकी क्या होनी चाहिए, फ्लैश पॉइंट ज़्यादा हो कि विस्कोस, आपका फ्लैश पॉइंट ज़्यादा होगा अगर, तो ये इसका इंसुलेशन कैपेसिटी बहुत अच्छी रहेगी, ठीक है। टैप चेंजिंग फैसिलिटी इज जनरली प्रोवाइडेड एंड, ठीक, टैप चेंजिंग, देखिए हाई वोल्टेज साइड होता है टैप चेंजिंग, ठीक है, और जनरली प्रोवाइडेड ऑन कहाँ पे होता है, डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफॉर्म। द नंबर ऑफ पोल इन डीसी मशीन इज जनरली डिसाइडेड बाई, ठीक है, नंबर ऑफ पोल इन डीसी मशीन इज जनरली डिसाइडेड बाई, किससे डिसाइड किया जाता है, तो वो आपका किया जाता है आपका वेट ऑफ कॉपर से, वेट ऑफ आयरन स्पॉट से, फ्रीक्वेंसी से, ठीक है। इस हिसाब से हम पोल का डिसीजन करते हैं, जितना वजन होता है उस हिसाब से पोल में बैठाते हैं, ठीक है। द स्पेस फैक्टर डिपेंड ऑन ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट, स्पेस फैक्टर डिपेंड ऑन ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट, मतलब किस पे डिपेंड करेगा, ठीक है, वो डिपेंड करेगा आपका डेंसिटी ऑफ द कंडक्टर पे। द शाफ्ट ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर इज जनरली सपोर्टेड इन, शाफ्ट ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर जनरली सपोर्टेड इन क्या होता है वो, कास्ट आयरन बियरिंग, बुश बियरिंग, मैग्नेटिक बियरिंग, इसे बॉल और रोलर बियरिंग, ठीक है। A short time intermittent rating of electric motor is considered while selecting motor for, ठीक है, तो उसे बोलते हैं पंचिंग मशीन। द इलेक्ट्रिक मोटर प्रोवाइडेड ऑन द रेफ्रिजरेटर इज यूजुअली, ठीक है, तो प्रोवाइडेड ऑन द रेफ्रिजरेटर है तो आपका हो जाएगा टोटली इंक्लोज टाइप। फ्लेम प्रूफ मोटर आर यूज्ड इन, फ्लेम प्रूफ मोटर मतलब कहाँ भी यूज होता है, ये एक्सप्लोजिव एटमॉस्फेयर, मतलब जो आग से भी बचा जाए उसके ऊपर ऐसा छत लगाया जाए, ऐसा योक लगाया जाए, तो वो कौन सा मोटर होता है, कहाँ इस्तेमाल होता है, वो यूज होता है एक्सप्लोजिव एटमॉस्फेयर में, ठीक है। तो यहाँ पे आपका लेसन 23 कंप्लीट होता है। अगले लेसन पे हम बहुत ही जल्द आपको वीडियो भेजते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, सी यू नेक्स्ट टाइम।